बार वंदन करूं, सद्गुरु दे वह हमार। आऊँ सब थाम में, महिमाय परंपार। गुरुजी महिमाय परंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बार निहोर। गुरुजी यह सौ बार निहोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाँह पकड़ जन दाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार माया का है। यह संसार जो है निरंजन का है। यह संसार जो है प्रकृति का है। यह संसार जड़ देश है। यह संसार दुखमय है। यह संसार काल का है। यह संसार यमराज का है। यह संसार मन का है। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। जो है एक संत है, परेशान है बेचारे, ऐसे ही मर जाऊंगा तो कब मिलेगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, चेतना का कभी मृत्यु नहीं होता है। आपका मन है, मन को आप मार करके देखो, मर ही नहीं सकता है वो। मन को जो है अग्नि में डाल दो, पानी में डाल दो, कहीं भी भेज दो, ये हर जगह पहुंच जाता है। जहां भेजो ये पहुंच जाता है। लेकिन ये जो है ये मन है। एक तरफ तो स्वामी जी बोलते हैं कि जो है मन को मारो। इसका मतलब आपको समझना होगा, जो संसार में काम करता है उसको मारना है, मन मरेगा नहीं। स्वामी जी जो है यही तो भेद आप बूझ नहीं पा रहे हो। जो आप संसार में कार्य करते हो वो मन कहा जाता है इसको। और जब ये गुरु चरण में जब चलता है तो वो सुरति हो जाती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बूझ जाओ। जब आप संसार में खाली रोटी कपड़ा भोग विलास यही सब करने के लिए आए हो, इसके अलग भी संसार है। इसके अलग भी संसार है, वो आप जो है बूझ नहीं पाते हो। जो है आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। जो है जब जो है सदगुरु कह रहा है, चारों फल गुरु
चरण में। चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। ये चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। असद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम मुझ से आय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। चारों फल जो है गुरु का चरण में है। चारों फल जो है सदगुरु के चरण में है। तो आपको जो है गुरु का चरण में रहना नहीं आता है, सीधा सीधा सारे वेद शास्त्र यही कह रहे हैं, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कबीर साहब जब बता दिए कि दूर नहीं जाना, सदाफल देव जी महाराज बता रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाहयामित फल पाय। चाहोगे तो अनंत फल मिलेगा। ये तो सीधा सीधा है, सीधा सीधा है। गुरु के चरण में जो है सीधा सीधा है। झामर झूमर बताने से सब समझ जाते हो। झामर झूमर बताने से सीता की कथा, राम की कथा और जो है इसकी कथा उसकी कथा सब याद है आपको, और गुरु का चरण याद नहीं है। हनुमान चालीसा भी यही कह रही है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। हनुमान चालीसा सब याद है, पूरा अर्थ भाव सब याद है, और पहले ही दोहा में बोला जा रहा है, श्री गुरु चरण सरोज रजा, निज मान मुकर सुधार, बरणे रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। भगवान श्री राम जिनका जस जो है तीनों लोकों में है, वह कहते हैं कि श्री गुरु के कमलवत चरणों में मन रूपी मधुकर को लगाने से चारों फलों की प्राप्ति होती है। ये आपको समझ में नहीं आता है। ये जो है भगवान राम का मंदिर यह बनने नहीं दे रहा था लोग, नेता लोग। भगवान राम का मंदिर जो है बनने नहीं दे रहा था ये लोग। अयोध्या का नाम बदल करके फैजाबाद कर दिया। आप बताओ, ये जो है इसी को कहा है स्वामी जी ने, दुष्ट दूर जाना जग लूटे रे, विघ्न कर उपकार में, अतताई बाधक राक्षसों को, क्या करूं इस बार में, इनको सुबुद्धि दे दया मैं
समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्व प्रचार हो, बिनती सदा फल योग की। आप लोग जो है इतने सामर्थ्यवान नहीं रहे। ये जो है आतताई, इसको आतताई बोला है स्वामी जी ने। आप अपने पौरुष को समझो। भगवान राम के पास सेना नहीं थी और रावण के पास सेना थी, ज्ञान भी बहुत था जो है, लेकिन जो है अभिमानी हो गया था वो। तो आपके अंदर में अभिमान नहीं होना चाहिए, सीधी बात आप बुझ जाओ, नहीं तो आया हुआ ज्ञान भी चला जाएगा। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ने क्या कहा? अति आधीन शरणागत आत्मा समर्पण कीन, सदगुरु सुकृत देव जी आपन मार्ग दीन। तो आपको जो है हमेशा अति अधीन रहना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान हुआ तो गिर जाओगे। अभिमान के कारण ही आप संसार में आ गए, अभिमान के कारण ही जो है संसार में आ गए। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमृत सागर छोड़ कर जीव गिराय अभिमान, आपन गुणया नंद यह भ्रम कर अभिमान। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। आनंद आप में नहीं है। जिस आनंद को आप ढूंढ रहे हो, जिस जो है आनंद को आप ढूंढ रहे हो, आनंद अलग चीज है, सुख और दुख वो अलग चीज है। आनंद जो है अलग चीज है। वो उस आनंद की महिमा कोई सदगुरु का हंस हंस नहीं जानता है। आप छोड़ ही नहीं पाओगे। ये जो संसार का जो ये तो झूठा सुख है, ये जो आप पीछे पड़े हो संसार में, ये सब झूठा सुख है, फालतूपन का है ये। स्वामी जी ने इसके बारे में क्या कहा? तो ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान। ताप्ता लोह की पिंड समा, भोग सकल जग जान। अमुख बाई मुख जरही गे, कष्ट विविध अज्ञान। आप रोटी खाने के लिए आए हो, चावल खाने के लिए आए हो यहाँ। अरे आपको तो अमृत लेना है। आपके जो है अमृत है, वो अभी भी है, 24 घंटे हैं, रातों दिन है, वो बराबर है। सदगुरु जो है उसी को देना चाहता है आपको। अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज कहां से ले आएंगे? वो तो ऐसा आनंद है आप ही में है। और जो है बहुत सारे सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं और उसी आनंद में रहते हैं।
वो बिना पैसा का मिल रहा है और 24 घंटा है, रातों दिन है, उसी को तो छोड़ करके आप आ गए। क्यों आए? अभिमान हो गया। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? अमृता सागर छोड़ कर जीव गिरा अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अभिमान। आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसार्थनी, तो आपको सीधा बता दिया। हनुमान चालीसा कह रही है, भगवान श्री राम बता रहे हैं कि सदगुरु के, श्री गुरु के कमलवत चरणों में चारों फलों की प्राप्ति होती है। अब आ जाओ, रामायण भी यही कह रहा है। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। दलन मोहतम शोषु प्रकाशु बाड़े भाग्य उरा आवसु जासु। रामायण भी यही बात कह रही है। श्री गुरु के नखों में मतलब चरणों में, श्री गुरु नाखमणि गणैव ज्योति सुमिरत दिव्या दृष्टि होती। तो आपके हृदय में जो है दिव्य दृष्टि, तो आपको दिव्य दृष्टि चाहिए तो गुरु के चरणों को पकड़ना है। आप काहे भुला जाते हो? गुरु के चरण को पकड़ करके रखना है। और कैसे पकड़ना है? तो मन से पकड़ना है। वो मन नहीं, उसको सुरति हो जाती है। वो आनंद जो है मन नहीं लाएगा, आनंद जो है सुरति खोज करके लाएगी। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मन जो सुख ले आता है उसमें जो है क्षण में सुख क्षण दुख मिले। मन जो भी संसार का सुख लाएगा वो क्षण में सुख है, क्षण में दुख है जो है। और सुरति जो है वही ढूंढ करके ले आती है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। जैसे मन निजा विषय में गमन करत स्वच्छंद। असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख चंद। तो मन जो भी लाएगा संसार में, आपको किसी का साथ का जरूरत नहीं है। आपको जो है किसी साथी का जरूरत नहीं है, न माता की, न पिता की, न भाई की, न बहन की, न पति की, न पत्नी की। आपको केवल एक ही की आवश्यकता है, वह गुरु का चरण है। आप गुरु के चरण को जो पकड़ करके रखो, सारा सुख प्राप्त होगा, सारा सुख प्राप्त होगा।
अब एक संत हैं तो मजाक करेंगे, पति का सुख मिल जाएगा उसमें, अरे उसकी जरूरतें ही नहीं है। अब घर में एसी लग गया तो जो है क्या बोलते हैं, कूलर वूलर का क्या जरूरत है, पंखा का क्या जरूरत है। तो हाँ, पति का भी सुख, वो पति का और पत्नी का सुख तो ये तो जो है तो क्षण में सुख दुख है, वहां बराबर सुख है, मेरे बताने से नहीं है, सदगुरु पहले ही बता दिया है। सदगुरु जो है उसी सुख के बल पर तो जो है पूरे संसार को स्वामी जी कह रहे हैं, सुख व शांति सब को मिले, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। सदाफल जी महाराज उसी सुख के बारे में तो कह रहे हैं, सदाफल देव जी महाराज उसी सुख के बारे में कह रहे हैं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, सुखदा पदार्थ अन्य नहीं, अनही प्रापिबड़ कोई, अन्य ऊंच कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं होय। गुरु के चरण के पद को प्राप्त कर लेना, उससे बड़ा कोई पद नहीं है संसार में, नाम भी बड़ा नहीं है। आप भेद को समझो जो है, गुरु के चरण को आप अभी पाए नहीं हो, अभी पकड़े नहीं हो, पकड़ लेते तो फिर काम ही बन जाता, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है। अब बोलोगे कि क्या करें, अब पति मिल गया तो छोड़ दे, अरे छोड़ना नहीं है, उसे बाहर से प्रेम करना है। अब बोले ये तो ये भी धोखा हो गया, अरे प्रेम जो है ये प्रेम नहीं है जो संसार का आप समझते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि पति को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, माता पिता को छोड़ दो, खाली गुरु के चरण को जो है अपना हृदय में बसा लो। हृदय में है वो पहले से ही है, आपको ढूंढना नहीं है उनको, वो आपके हृदय में ही है। इसी शरीर में देखो मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। मन क्या है, मन जो है ये आत्मा का ही स्वरूप है, बिगड़ा हुआ, ये आत्मा का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप है। इसको शुद्ध करने से यही जो है आत्मा हो जाएगा। आप भेद को समझो, इसको शुद्ध करने से, इसमें मैल है, गंदगी है, इसको शुद्ध कर देने से यही जो है आत्मा में परिवर्तित हो जाएगा। एकदम मैं खोल खोल करके आपको बता रहा हूं, इसमें मैल है, गंदगी है, ये इसी कारण से वो बार बार संसार में जाता है, इसी कारण से वो बार बार संसार में गिरता रहता है। अभी गिरोगे तो फिर कल भी गिरोगे, परसों भी गिरोगे, और फिर ये शरीर खत्म होगा, फिर संसार में गिर जाओगे। तो स्वामी जी जो है वही बता रहे हैं कि गुरु का चरण जो है ये जो है बहुत पवित्र स्थान है। गुरु की चारणिया पोखरिया न,
सारा भजन तो गुरु के चरण के लिए कह रहा है। अमृत सागर, अमृत सागर मतलब गुरु का चरण है। देखो आप भेद नहीं बूझ रहे हो, गाय का दूध ही में जो है घी भी है, गाय की दूध में ही घी है, उसको निकालना पड़ेगा। इसी शरीर में जो है मन भी है, इसी शरीर में बुद्धि भी है, जो मन के ऊपर कंट्रोल करती है, विचार करती है, विमर्श करती है, लेकिन यह भी गलत निर्णय दे देती है। जिसके घर का अन्न खा लोगे आप, ये बुद्धि उसी घर का जो है साथ देगी। जिसके घर का अन्न खा लोगे उसी का साथ देगी बुद्धि, ये जो है। तो इसीलिए जो है सबके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। आप भेद को समझो, सबके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। आप सदगुरु के हंस हो और हंसरी हो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। अब जो है चलो महाभारत काल में, महाभारत काल में जो है कौन थे? भीष्म पितामह। तो वो दुर्योधन के राजा था, वो राजा नहीं था, उसके पिताजी राजा थे जो है। तो उन्हीं का अन्न खाए थे। भगवान कृष्ण जो है, दुर्योधन जो है बहुत बना रखा था भोजन, भगवान कृष्ण वहां भोजन नहीं किए हैं। आता है भजन में, साग विदुर घर खायो। वो विदुर के घर में जाकर के भगवान कृष्ण जो है साग खाए। तो मेरा जो कहने का मतलब क्या है कि ये मन जो है अशुद्ध अवस्था में है, जो है मन मरता नहीं है। ये हम बहुत दिनों तक परेशान थे कि एक तरफ स्वामी जी कह रहे हैं कि मन को मारो, और दूसरे तरफ कह रहे हैं कि मन मरेगा नहीं। एक तरफ से कह रहे हैं कबीर साहब, मन को मारी गगन चढ़ जाई, मानस सरोवर पैठी नहाई, छूटे का समला मिले अलेखा, निज नयन साहेब को दीखा। और दूसरे तरफ कह रहे हैं, मन माया मरे ती नहीं, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा नाम रे, कह गए संत कबीर। तो जो है हम बहुत चक्कर में फंसे रहे जो है, लेकिन जो है स्वर वेद में एक दोहा मिल गया, तो चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमा नंद का, मन का नाथ। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंसहार्दनी, जब ये दोहा मिला मेरे को तब समझ में आ गया, चेतन मन सोया नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमा नंद का,
मन का नाथ। तो ये जो है, आप संसार में कहीं भी चले जाओ दुख ही होगा, कहीं भी चले जाओ दुख ही होगा, उसका परिणाम दुख ही मिलेगा। लेकिन गुरु के चरण में जाओ तो सुख ही मिलेगा, सदगुरु के चरण में जाओ तो सुख ही मिलेगा। माया का चिंतन करोगे, घर का, परिवार का, पति का, पत्नी का, तो दुख ही मिलेगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है, उसकी भी आगे है और उसकी भी आगे है। तो जो है, जितना आप चिंतन करोगे उस संसार का, वो दुखी होगा जो है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, माया की चिंतन किए, माया हो यह स्वरूप, चिंता न करती शब्द का होवे सदयनूप। तो सदगुरु की चर्चा करो, सदगुरु के चरण की चर्चा करो, स्वरवेद की चर्चा करो, और जो है चेतन देश की चर्चा करो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जानकी सुयस को करो सदा गुणगान, देव सदा फल शांति है होया परम कल्याण। तो संसार की चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि संसार का चर्चा करोगे तो दुख होगा। यदि हम संसार की चर्चा करने बैठ जाएं तो पूरा सत्संग खराब है। और गुरु की चर्चा करेगी तो सब एकदम आनंदित आनंदित है। तो संसार की चर्चा आगे करो, बोला नहीं तो ऐसा है तो ऐसा है, चरा मत बटोरो। ये फिर जो है, जो कर रही है उसको करने दो, उसको आपके रोकने से नहीं रुकेगी, अगु के नजर आने से तुरंत रुक जाएगी। आप सदगुरु की हो और श्री हो, विश्वास करके देख लो। किसी आदमी को बार बार मना करने से नहीं मानेगा वो, और गुरु के चरण में जहां तुम्हारी चेतना गई एकदम वही जाएगा वो। किसी को लड़ाई करने के लिए आ जाता है और चुप होकर के गुरु के चरण को याद करो, फिर वो ठंडा जाएगा वो। ये सब अनुभव का विषय है। ये संसार जो है नहीं बूझता है, नहीं जानता है। तो दो जगह बता दिया, हनुमान चालीसा बता दिया और स्वर वेद, ये क्या बोलते हैं, रामायण बता दिया। अब वेदों में चलो, गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरा साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद यही संदेशा दे रहा है, गुरुरा ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा।
गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद भी श्री गुरु की महिमा का गुणगान कर रहा है। तो जो है हनुमान चालीसा हो गई, रामायण हो गया और वेद हो गया, और संतों की बाड़ी में तो खाली गुरु गुरु की बात आ रही है। संतों की बाड़ी में कबीर साहब खुद ही कह रहे हैं, गुरु गोविंद दो उखड़ी काकोला गोपाय, बलियारी गुरु आपन गोविंद दिया मिलाय। तो जो है संत वाणी कबीर साहब भी यही गुरु की महिमा हर जगह कह रहे हैं। गुरु कुम्हार शीशा कुंभ गड़ गड़टा गड़ गड़ का कोट, अंतर हाथ सहारी दे बार बार हे चोट। कुम्हार की तरह से काम करता है सदगुरु जो है। अभी आप लोग जो है वो घड़ा बनाते नहीं देखा है। घड़ा जो है बना करके और उसको बाहर से पीटता है, उसको जो है चौड़ा करता है, बाहर से उसको पीटता है, चौड़ा करता है। लकड़ी का एक थपनी जैसी होती है, उसी से मार मार करके जो है अंदर में जो है पानी लगा करके उसको सहार देता है, अब बाहर से मारता रहता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो गुरु कुम्हार शीशा कुंभ गड़ी गड़ी का खोट, अंतरा हाथ सहारी दे बाहर बार हे चोट। तो थपनी बनाता है, एक गोल सा रहता है और उसमें हाथ में मुट्ठियां पकड़ने के लिए लकड़ी का रहता है। तो जो है उसको जो है बाहर से मारता है और अंदर में हाथ से उसको जो है ना सहारता रहता है। वैसे ही सदगुरु जो है आपको बाहर से मारता है और अंदर से सहारता है। कि मैं नहीं कह रहा हूं, कबीर साहब कह रहे हैं। देखो जो बाणियां हैं सब स्वामी जी की बाणियां हैं, कबीर साहब की बाणियां हैं। मेरे को जितना समझ में आता है मैं उतना ही बताता हूं, लेकिन उतना ही नहीं है, अनंत है। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। एका शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। तो एक समय में एक ही सदगुरु होता है, ये संसार नहीं बूझता है। एक समय में एक ही सदगुरु होता है। संत रविदास जी उस समय के सदगुरु थे। वो गुरु नानक देव जी जो है उस समय के सदगुरु थे वो, और जो है धर्मदास भी उस समय के सदगुरु थे वो, कबीर साहब भी उसी समय के सदगुरु थे वो।
जो है, और जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज भी इस वर्तमान समय में जो है वही सदगुरु हैं। बोला नहीं तो ऐसा है तो वैसा है, आप करके देखो ना, जो है आप करके देखो। सदाफल देव जी महाराज भी यही बात बोल रहे हैं, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, गुरु सामान नहीं जग मह कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, गुरु समान नहीं जग में कोई, ब्रह्मा विष्णु मैसन होई, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवे, राम कृष्ण यही मत देवे। तो जो है स्वामी जी भी जो है गुरु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो स्वामी जी के गुरु कौन थे? तो वही नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब है। तो जब प्रचार, देखो अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज जब वो आनंद में हो गए हैं तो किसी से बातचीत करना बंद, एकदम चुप शांत जो है। और 17 साल तक रहे हैं समाधि अनुष्ठान में, 17 साल तक। अब एक संत है तो बोल दिया कि नहीं नहीं क्या पता है जो है माता जी के साथ बात करते रहे होंगे। अरे मैं बोला माता जी के साथ बात किए होते हैं तो माता जी बोलते हैं नाखून कटवा डालो, ऐसे बात कहीं बात नहीं किए हैं वो। उनकी वाणी जो है वही बता रही है, एकाकी साधन करो मन धार सब त्याग, गुरु शिवाय बोली नहीं अंतर दी खनराग। तो माता जी के साथ बात करते तो माता जी कहती कि ये क्या भालू बन करके बैठे हो यहां, दाढ़ी बाल कटवा लो जो है। तो जो है आप भेद बुझ नहीं रहे हो। स्वामी जी का पूरा दाढ़ी बाल बढ़ गया 17 वर्ष में। वही वहां जो है दाढ़ी और जटा की समाधि दी गई है। न किसी की तरफ देखना, न किसी से बोलना, मौन। अब अनुमान लगा लो माता जी कैसे कैसे जो है रही होगी। आपका बेटा बेटी एक दिन नहीं बोलता है तो पगला जाते हो, उसको मनाने लगते हो। एक दिन बात ना करे, अभी दूर रहने वाले यदि 2 दिन फोन ना हो तो पूरा एकदम पगला जाएंगे। और स्वामी जी वहीं रह करके कोई किसी से बातचीत नहीं जो है, मौन धार। एक मैं जो है हिमालय में मिला हूं जो है, वो सड़क बन रही थी जो है, तो सड़क बन रही थी तो वो एक गुफा थी जो है, तो उनका गुफा कट रहा था। वो उनका गुफा जो है कट रहा था, सर्वे उधर से ही जा रहा था रोड जो है। अब उसमें एक बाबा थे जो है, तो बोले हमने यहाँ का जो इंजीनियर है उनसे मिल रहा है जो है। बोलते नहीं थे वो, तो वो जो है वो लिख करके जो है खाली कागज पर लिख करके ले करके आया। बोलते नहीं थे वो जो है।
तो जो है बोला जो है, मैंने पूछा मैं तो बोल सकता हूँ ना, बोला आप बोल सकते हो। सब लिख करके दिया उन्होंने, आप बोल सकते हो, मैं सुन भी लूंगा, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं बोलूंगा नहीं जो है, क्योंकि मेरा जो है मौन व्रत की जो है समाधि लिया हूं मैं। तो उन्होंने यही बोला कि ये थोड़ा सा यदि ये रास्ता जो है वो हो जाता तो हमारी गुफा बच जाती जो है। बहुत सारी भेद की जो है बातें होती है। तो जो है बस जो है थोड़ा सा घुमाने से जो है, मतलब एक लाइन घूम जाने से रोड बहुत दूर पहुंच जाती है। आप भेद को समझो जो है। तो जो वो सर्वे वाले थे, मैं उनको बोला भाई सर्वे तो हो चुका था, अब ड्राइंग में बनाना था उसको जो है। तो उधर से जो है थोड़ा सा जो है हटा दिया, एक लाइन के बराबर हटा है, और उनका जो है गुफा बच गई जो है। एक लाइन जो है हटने से, मतलब एक लाइन का मतलब रेखा का दूसरा रेखा, क्योंकि उतना में कुछ जो है जो है पता नहीं चलेगा, लेकिन वो जा करके बहुत बड़ी हो जाती है जो है। पूरा रोड ही घूम गया, और रोड भी बढ़िया हो गया, रोड भी बढ़िया हो गया, एकदम गांव के बीच से चला गया जो है। सब गांव वाले भी खुश हो गए जो है, और वो जो है मौनी बाबा का जो है गुफा भी बच गई जो है। उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, गांव वाले भी खुश, और जो है मौनी बाबा भी खुश। तो जो है जो स्वामी जी कह रहे हैं, एकाकी साधन करो, मौनदार सब त्याग, गुरु शिवाय बोले नहीं, अंतरदी खन राग। तो सदगुरु के चरण से जो है हटना नहीं है जो है। हटने के कारण ही तो शरीर में आ गए संसार में। वो अमृत सागर का मतलब गुरु का चरण है। सीधे सीधे जो है ना आप जो है ना बुझ जाया करो, लेकिन वो जो है गुरु का चरण कहां पर होता है, वही जगह सदगुरु लखाता है आपको। गुरु का चरण जो है, अब घी कैसे बनता है, तो आपको 2 दिन 4 दिन रहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा हाथ से, तब आप बूझ जाओगे। कैसे दूध बनता है, कैसे जो है रबड़ी बनती है, कैसे खोआ बनता है, कैसे छेना बनता है, और कैसे पनीर बनता है, और कैसे जो है दही बनती है, कैसे मट्ठा बनता है, कैसे जो है मक्खन बनता है, और कैसे घी बनता है, तो उसको आपको बूझना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो वैसे ही जो है इसी शरीर में जो है सारे चीजें हैं, कहीं दूर नहीं जाना है। सब जो है सदगुरु का चरण में ही है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल बेदा व पुराना, गावेल बेदा व पुराना, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारनिया में 68 तीरथ,
गावेल वेद व पुराण, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जाब जाब सदगुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लोग गवाहू पहचाना, बिरले लोग गवाहू पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर यबुलिया, ई सब बारम भुलाना, ई जगह बारम भुलाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान, पैठत उपजल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा जल नीरमल, पैठत उपजल ज्ञान, पैठत उपजल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो कहते कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चरण, गुरु का चरण चितलाना, गुरु का चरण में समाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको इतना समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के हंस रहो और हंस नहीं हो। तो गुरु का चरण नहीं पकड़ोगे तो दुख होगा, इसलिए सूरज से पकड़ करके रखो उसको। ये जो आपको बताई जाती है, अब एक भजन सुनो, उसमें लास्ट में यही कह रहे हैं, कहत कबीरा सुनो भाई साध, गुरु चरणन में सुरती हमार, हमरे मड़ैया की प्रभु रखवार, हमरी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु की चरनिया में सुरती हमार, गुरु की चरनिया में शीशा हमार। तो जो है क्या कह रहे हैं कब जो है कबीर साहब, हमरे मड़ैया की प्रभु रखवार, हमरे मड़ैया की प्रभु रखवार। पांच तत्व की हमरी मड़ैया, तीन गुणन सी वही तैयार,
हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, हमारी मड़ैया में 10 दरवाजा, 9 खुलाई का मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। हमारे मड़ैया में 10 दरवाजा, 5 खुला 9 खुला एक मुदा है द्वार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। तो हमारी मड़ैया में 5 गो चोरा है, एक से बढ़कर एक बड़ियार। हमारी मड़ैया की प्रभु रखवार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु की चरनिया में सुरती हमार। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु की चरनिया में सुरती सवार। गुरु की चरनिया में सुरती हमार। आपको जिस भाव में गाना है, देखो भजन तो आपको गाना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं भजन गाओगे तो आपका भाव कैसे प्रदर्शित होगा। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, जो है भेद को बूझो, जो है तो जो है गुरु का चरण में ही सब कुछ है। गुरु का चरण में सब कुछ मिल जाएगा। सदगुरु के चरणों को पकड़ लिया, फिर किसी की और की जरूरत ही नहीं है। तो गुरु का चरण कैसे पकड़ाएगा? गुरु का चरण कैसे पकड़ाएगा? समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, समार सखी सूरती फुटे न गगरिया, समारो सखी सूरती फुटे न गगरिया। कोरा घाड़ा नहीं पालियारी ना, शीला सुमति की लगी हरसरिया। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, कोरा घड़ा नहीं पानियारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, तो निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की, यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फुटे न गगरी, निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की, यही है जुगती।
पिया मिलन की यही है जुगती। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना। पिया तो हर बसल अमरपुर नगरी। पिया तो हर बसल अगमपुर नगरी। सवार सखी सूरती फुटे नगरी। तू जो है गुरु का चरण में जल मिटवत रहना है, गुरु के चरण को नहीं भूलना है। देसी भाषा में आप सीधे सीधे समझ जाओ, और नहीं सब जो गुरु के चरण से इधर उधर हटे तो काल पकड़ लेगा। सीधे सीधे आगू जाओ, गुरु के चरण से हटे तो काल पकड़ लेगा। बोला नहीं ऐसा तो नहीं है। अरे कबीर साहब कह रहे हैं गुरु सीढ़ी सी उतरे शब्द भी ना हो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द भी ना हो। ताको काल घसीटी है राखे सकी नहीं कोई। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, तो मछली जाल क्रीड़ा करी त्यों जन रूप तुम्हार। हे प्रभु शरण मेरा किए छूटे न दयदार। तो शब्द का भूमि जो है अलग है। सीधे सीधे आबू जाओ जो है वो है गुरु का चरण ही है। दूध ही घी है, दूध ही मक्खन है, दूध ही दही है, दूध ही मलाई है। ये बूझना आपका काम है जो है, क्योंकि सदगुरु तो ऐसे ही बता रहा है। पुष्पवास जो पुष्प में पुरुषा व्यात तो ही माय। सदगुरु जो है क्या बोल रहे हैं, सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमाल। तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए प्रगटे रूपमान। तो पुष्पवास जो पुष्प में पुरुषा व्यात तो ही माय। मन मत मारु विवेक सी रोम रोम दर्शाय। तो पूरा सारा जो है इसी शरीर में ही है, आपको बाहर नहीं जाना है। कोई बोलता है यहाँ आ जाओ वहाँ जाओ, कहीं नहीं जाना, सब झूठा बात है, आप फंस जाओगे। गुरु का चरण से जो है कहीं गए तो फंस जाओगे। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो जो है। अब मैं बाणी को जो है यही हिराब देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।